नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीकांत मिश्र। कोरोना महामारी के संक्रमण के इस दौर में मेडिकल फील्ड से जुड़े हम सारे लोग निश्चित रूप से 24 घंटे अपने कर्तव्य को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी गूंज फिजाओं में चारों तरफ फैल रही है। लेकिन एक तबका हमारा ऐसा भी है मेडिकल फील्ड का, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे नर्स हों, वार्ड बॉय हों, स्वीपर हों, आया मौसी हों, एक श्रेणी ऐसी है जो कि अब भी काम पर नहीं आना चाहती। आप ये सोचें कि जिस वक्त सीमा पर लड़ाई छिड़ी हो, उस वक्त अगर वो सैनिक अपने हौसले और अपने जज्बात को वहीं सीमा पर छोड़कर घबरा के घर लौट आए, तो उस देश की क्या स्थिति होगी। कोरोना से भी आज हम युद्ध लड़ रहे हैं, एक जंग चल रही है हमारे बीच उस वायरस को लेकर। और ऐसे हालात में एक वर्ग है जो हॉस्पिटल में दिन रात काम कर रहा है, और एक वर्ग है कि जो चुपचाप घबरा के घर में बैठा हुआ है। तो ऐसे हालात में हम लड़ाई कैसे जीत पाएंगे। सरकार कह रही है कि उन्हें सभी को वेतन दिया जाना चाहिए। आप ये सोचें कि जो काम कर रहे हैं उन्हें भी वेतन दिया जाए और उसके वो अधिकारी हैं, और जो नहीं काम कर रहे हैं उन्हें भी दिया जाए। तो ये असमानता कैसे। कहीं ना कहीं हमें इस बिंदु पर भी विचार करना होगा। और कहते हैं कि जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। जब जिम्मेदारी कोई हमें हो निभाना, तब उस जिम्मेदारी से भागना अधर्म है। हम एक सेवा के कार्य से जुड़े हुए हैं, एक पुण्य के कार्य से जुड़े हुए हैं। आज जब इस देश को, इस समाज को, विश्व को, जब डॉक्टर और मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए सारे लोगों की जरूरत है, उस वक्त अगर कुछ लोग अपने कर्तव्य से विमुख होंगे, तो वो अपने ईश्वर, अपने अल्लाह, अपने गॉड, अपने जीसस को क्या मुंह दिखाएंगे। इसलिए जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो कृपया काम पर लौट आएं, क्योंकि तमाम ऐसे मेडिकल संस्थान हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट के हॉस्पिटल हैं, सरकार है, जिन्होंने सारी सुविधाएं कर रखी हैं कर्मचारियों के लिए, उनके रहने के लिए, उनके खाने के लिए, उनके पीपीई किट जो हैं, उनके ग्लव्स, उनके मास्क, उनके सैनिटाइजर सब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो चुके हैं और हो रहे हैं। तो किसी भी तरीके से उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज जो काम कर रहे हैं उनमें से तमाम लोग बीमार हो चुके हैं, कोविड-19 पॉजिटिव हो चुके हैं और उन्हें क्वारंटाइन करना पड़ा है। अब ये सोचें कि अगर ये हमारा दौर लंबा खींच रहा है, तो जो काम करने वाले शेष लोग बच रहे हैं, वो भी कल आगे चलकर अगर बीमार हुए, तो कल को सारी यंत्रणा रहने के बावजूद भी हॉस्पिटल में मरीज आने पर उनका इलाज करेगा कौन। इसलिए बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर समय रहते खोज लिए जाने जरूरी हैं, क्योंकि नहीं तो वो मराठी की बहुत प्रसिद्ध सी कहावत है कि शिवाजी जन्माला यावा पण शेजारचा घरात। तो उससे हमें बचना होगा। हर कर्तव्य का बोध हमें अपने आप में ढूंढना होगा, और हमें अपना शस्त्र, अपना हौसला, अपना विश्वास लेकर इस जंग में देश के साथ, समाज के साथ, अपने संस्थान के साथ खड़ा होना होगा। तो ही हम ये लड़ाई जीतेंगे, और तो ही हम एक विश्वास दिला पाएंगे समय को कि हाँ, कभी हमने कोरोना से जंग जीती थी और उसमें हमारा भी योगदान था। बहुत बहुत धन्यवाद।